दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है। ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। आम तौर पर लोग नए साल की खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये महीना इतिहास के एक ऐसे सच्चे किस्से को अपने अंदर समेटे हुए है जिसको याद करके आज भी लोग अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 1400 साल पहले इस्लामिक दुनिया में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दुनिया के करोड़ों लोग आज भी गमज़दा नज़र आते हैं। ये महीना इस्लाम के इतिहास का वो महीना है जिसने इस मज़हब को शुरू होते ही ख़त्म होने से बचा लिया, जिसने इस्लाम के इंसानियत वाले एंगल को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। आज हम आपको इस्लाम की किताब के उस पन्ने से रूबरू कराने वाले हैं जिसको करबला के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, आज ना मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा और ना ही वीडियो लाइक करने को कहूँगा। बस इतना कहूँगा कि इस वीडियो को सुन लो ताकि आपको पता चल सके कि करबला की पूरी कहानी क्या है और आखिर इस्लाम मुसलमानों तक कैसे पहुँचा। दोस्तों, किसी भी कहानी का क्लाइमैक्स समझने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि उस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस्लाम की कहानी करबला तक कैसे पहुँची, इसका भी एक मुसलसल सिलसिला है। फ़िलहाल इन शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। अरब के लोगों को धीरे धीरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लबो लहजा पसंद आने लगा। इस्लाम धर्म के मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी। देखते ही देखते इस्लाम धर्म पूरे अरब में फैल गया। हुजूर की ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद ये काम संभाला हुजूर के पहले खलीफा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने, यानी वो खिलाफत के मनसब पर फाइज़ हुए। उनके बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु और चौथे नंबर पर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की खिलाफत संभाली। अब दोस्तों, मोहम्मद साहब के 4 खलफा के बाद उनके बाद जब हज़रत इमाम हुसैन का दौर आया तो यजीद को उनका और इस्लाम का बढ़ता हुआ कद हजम न हो सका और यजीद ने बगावत शुरू कर दी। यजीद ने अपनी सेना की मदद से इस्लामिक दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो ही उनका खलीफा है। लेकिन यजीद की ताकत और झूठ के सामने एक शख्स दीवार बनकर खड़ा हो गया। इस शख्स ने यजीद की बैत मानने से इनकार कर दिया। यजीद की बैत ना मानने वाले इस शख्स का नाम था इमाम हुसैन। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यजीद कौन था और इमाम हुसैन कौन है। तो दोस्तों, अलमुख्तसर ये है कि यजीद हज़रत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, लेकिन यजीद बहुत बड़ा खबीस निकला। अब बात करते हैं इमाम हुसैन कौन है। तो आपको बताता चलूँ, हज़रत इमाम हुसैन पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे और मौलाए कायनात मौला अली के छोटे बेटे इमाम हुसैन का जन्म यानी उनकी पैदाइश इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 शाबान को हुई थी। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक उनकी पैदाइश 8 जनवरी 626 ईस्वी को हुई थी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इमाम हुसैन ने यजीद की खिलाफत क्यों स्वीकार नहीं की, यानी क्यों कबूल नहीं की। यजीद छल और झूठ से खिलाफत हासिल कर चुका था। इमाम हुसैन चूँकि हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे थे, इसलिए यजीद के लिए ये ज़रूरी था कि इमाम हुसैन उसकी सत्ता पर अपनी मोहर लगा देते। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो पूरा इस्लामिक जगत यानी पूरा इस्लामिक दुनिया यजीद की सत्ता को इस्लाम की सत्ता स्वीकार यानी कबूल कर लेती, यानी मान लेती। यजीद को अपनी हुकूमत पर आवाम की मान्यता मिल जाती और इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए शैतानी कानून बन जाता। इमाम हुसैन इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए उन्होंने यजीद की सत्ता को अपनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। यजीद ने हर तरीके से इमाम हुसैन पर उसकी सत्ता को कबूल करने के लिए दबाव डाला, लेकिन इमाम हुसैन अपने फैसले पर अड़े रहे। तमाम जद्दोजहद के बाद भी जब यजीद को ये समझ में आ गया कि इमाम हुसैन उसकी बात नहीं मानेंगे तो उसने इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ अलग अलग तरीके से प्लान बनाना शुरू कर दिए। जब इमाम हुसैन को ये पता चला कि यजीद उन्हें शहीद करना चाहता है तो उन्होंने 4 मई 680 ईस्वी को मदीना छोड़कर मक्का की तरफ जाने का फ़ैसला कर लिया। इमाम हुसैन काबे की तरफ चल दिए। यजीद को जब इमाम हुसैन के काबे की तरफ जाने की बात पता चली तो उसने काबे की तरफ अपनी फ़ौज भेज दी। वो इमाम हुसैन को काबे के अंदर ही शहीद करना चाह रहा था। जब इमाम हुसैन को इस बात का पता चला तो वो इराक़ के एक शहर करबला की तरफ चल दिए। वो ये चाहते थे कि काबे के आसपास खून खराबा ना हो। अब दोस्तों, यहाँ से होती है करबला की कहानी की शुरुआत। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम
61 ہجری کو کربلا پہنچ گئے تھے۔ انگریزی کیلنڈر کے مطابق یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، سن 680 عیسوی تھی۔ امام حسین یہاں اپنے پورے پریوار کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے 72 ساتھی، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ امام حسین کے کربلا جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عراق اور کوفے کے لوگ انہیں خط لکھ کر بلا رہے تھے تاکہ امام حسین انہیں یزید کے ظلم و ستم سے بچا سکیں۔ فی الحال امام حسین کربلا پہنچ گئے۔ انہوں نے کربلا پہنچ کر کچھ زمین خریدی اور وہاں اپنے خیمے لگا لیے۔ امام حسین کو لگتا تھا کہ کربلا میں انہیں لوگوں کا سمرتھن یعنی ساتھ ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کوفے اور عراق کے وہ لوگ جو انہیں خط لکھتے تھے، یزید کے ڈر سے ان سے ملنے نہیں آئے اور کچھ لوگ یزید کے بھی ساتھ ہو گئے تھے۔ دوستو، اب یہاں سے کربلا کی جنگ کی شروعات ہوئی۔ یہ کربلا کی جنگ کہنا صحیح نہیں رہے گا، کیونکہ جنگ تب ہوتی ہے جب دونوں طرف سے جنگ کی خواہش ہو۔ امام حسین اپنے صرف 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا آئے تھے اور وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ وہ صرف اسلام کو بچانا چاہتے تھے اور یزید کو سمجھانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، لیکن یزید نے اپنی 1 لاکھ سے زیادہ کی سینا کو کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ یزید کا مقصد صاف تھا، وہ امام حسین کو زندگی کا ڈر دکھا کر ان سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ دوستو، یہ تاریخ کربلا کا پہلا پارٹ ہے۔ اب اس سے آگے کی جانکاری میں آپ کو دوسری ویڈیو میں دوں گا اور بتاؤں گا کس طریقے سے امام حسین کربلا پہنچے تھے اور کس طریقے سے امام حسین کے خاندان پر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و زیادتیاں ہوئیں اور کس طریقے سے امام حسین کو شہید کیا گیا۔